हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बल्कि स्वागत देता हूँ एक और बार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एमआर एजुकेशन हब। और जैसा कि आपको पता है, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे जो हमारा चैप्टर था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, और हमने 1931 तक हम कवर कर चुके हैं। और आज हम बताएंगे जो अगला वॉइस रॉय बन के आया उसके अंतर्गत या उसके शासनकाल में क्या क्या काम हुए थे। और आज हम बात करेंगे लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड विलिंगटन। जो 1931 से लेके 1936 तक भारत का वॉइसरॉय रहा। तो सबसे पहले इसके शासनकाल में 1931 में हुआ सेकंड गोलमेज सम्मेलन। जो कहां पर हुआ था? लंदन में। तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन था क्या। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी उधर बैठ के मीटिंग हुआ करती थी उसके अंतर्गत क्या होता था, जो पहले मोस्टली ऐसी कुर्सी लगा लो और इसके अंतर्गत क्या बैठ गए, बंदे बैठ गए। तो ये जो बंदे हैं, ये जो ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा है, तो इनमें अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। कहने का मतलब ये सोचते थे कि यही बड़ा है, हम लोग छोटे हैं। इसीलिए एक राउंड टेबल बनाई गई जिसके अंदर सारे जो व्यक्ति बैठते थे वो एक दूसरे को ये फील नहीं करते थे ये ऊंचा है ये नीचा है। इसी को बोला जाता था गोलमेज सम्मेलन। एक गोल टेबल लगा देती थी, उसके अंतर्गत जितने भी अध्यक्ष हुआ करते थे उसके आसपास बैठ जाया करते थे। ठीक है ना। तो ये था गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, सेकंड। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था। वो था सेकंड। उसके बाद हुआ 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना। तो 1932 में हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा गांधी जी ने ये अटेंड क्यों किया था और गांधी जी किस मांग को लेकर गए थे। तो यहां पर आपको याद होगा कि हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो गांधी जी ने ही फंडामेंटल की क्या की थी, मांग की थी अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने बोला था कि हम आपकी शर्त मान लेते हैं और जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आएगा हम उसमें क्या डाल देंगे, जो फंडामेंटल राइट्स आपको क्या कर देंगे, अब वो क्या करवा प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद 1933 में स्थापना हुई IMA की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है ना। ये जो कहां पर है, देहरादून में है। और 1933 में भी एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ था, क्वेश्चन में पूछा गया था जो पाकिस्तान वर्ड है वो किसने दिया था, कब दिया था। तो 1933 था। जो किसने दिया था? रहमत अली ने। इससे पहले तो हम डिसीजन ले चुके थे, उसके बाद ही अलग हुआ था भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाकिस्तान वर्ल्ड है किसने दिया, रहमत अली ने दिया। और उसके बाद कब दिया? 1933 में दिया था। और 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। तो 1935 में आया भारत शासन अधिनियम और इसके तहत काम क्या हुआ, केंद्र का द्वैध शासन। जैसे कि आपको पता, आज हम जो जीएसटी टैक्स देते हैं, पहले क्या था, सिर्फ सेंटर का देना होता था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, सेंटर का भी देते हैं और केंद्र का भी देते हैं। आज हमें दोनों जीएसटी देना होता है, जो किसके तहत काम हुआ था, भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद हुई 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा एक और कि ज्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से ज्यादा भाग कहां से लिया गया है। तो 80% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद ये 12/1936 में वापस लौट गया। तो इसके अंतर्गत हमने यही सिर्फ डिस्कस करने थे। इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि दोनों जो राउंड टेबल हुए थे किसके शासनकाल में हुए थे, लॉर्ड विलिंगटन के। ठीक है ना। उसके बाद जो ये कार्रवाई हुई थी 1933 वाली, जो रहमत अली ने वर्ड दिया था पाकिस्तान नाम का, ठीक है ना, वो 1933 में दिया गया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, केंद्र का द्वैध शासन हुआ किसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत। और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई RBI
आएगी। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई किसी तरह की दिक्कत हो बेटा, अगली वीडियो हम लेके आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी से जुड़े रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के धन्यवाद।